जो भी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमला था इसमें मुलविस, जिनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी थी, उनको वज़ीर बल्दियात साहब ने पहले ही दिन उनको मुअत्तल किया। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर आला साहब ने ये भी अहकाम जारी किए जिसमें होम मिनिस्टर साहब को ये ताकीद की गई है कि फौरी तौर पर FIR काटी जाए और जो भी इसमें मुलविस है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कराची में इंतहाई खस्ता इमारतों को गिराने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सूबे में 740 खतरनाक इमारतें हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG को मुअत्तल कर दिया। देखना है साबिक DG SBCA का लियारी में इमारत के इंहदाम में क्या किरदार है। जो 27 अफराद हलाक हुए हैं इस हादसे के नतीजे में, उनको फौरी तौर पर 1 मिलियन के हिसाब से 27 लोगों को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो माली इमदाद भी फराहम करेगी। चूँकि ज़ाहिर है कि जान की तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो बहुत गरीब लोग हैं और वो इस वक्त बेघर भी हैं। लियारी बगदादी में इमारत के गिरने पर डायरेक्टर लेवल के अफसरान मुअत्तल। वजीर बल्दियात सिंध सईद खनी कहते हैं कराची में 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं। खस्ता इमारतों के रिहायशों की तफसील कमिश्नर कराची 24 घंटे में देंगे। लियारी इमारत वाक़े में जाबहक अफराद के वरसा को फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। लियारी में मौजूद मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू न हो सका। मुनहदिम इमारत से सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन मुकम्मल होने वाले हादसे में 28 अफराद की लाशें मलबे से निकाली गईं। जहां बहक होने वालों में 9 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। इलाके को क्लियर करार दे दिया गया। कराची में कब्र की कीमत 14,300 रुपए मुकर्रर। मेयर कराची का कब्रिस्तानों को रजिस्टर्ड करने का फैसला। मुर्तज़ा वहाब ने खबरदार कर दिया, अगर किसी गवर्नमेंट के ने मुकर्ररा कीमत से ज्यादा कब्र बनाने की फीस ली तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पानामा के इस फैसले में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को ये इख्तियार दिया वो किसी भी रुकन को नाअहल कर दे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं स्पीकर के पास रेफरेंस भेजने का मुकम्मल इख्तियार है। आइन की दिफात 62 और 63 का मुखालिफ हूँ, चाहे तो इनको निकाल कर बाहर फेंक दे कि नहीं हो सकता कि आईनी दिफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। अपने इख्तियारात से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ को मसनूई ज़हानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाने पर ब्रीफिंग की गई। शहबाज शरीफ ने कहा FBR इस्लाहात हुकूमत की अव्वली तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म की नए निज़ाम को मजबूत और पायदार बनाने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर हिस्सस बाजार में 1900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स तेजी की बिना पर 1,33,000 की हद भी उबूर कर गया। सरमायाकारों की तरफ से सरमायाकारी पर स्टॉक मार्केट 2 हदें उबूर कर गई। रवा माली साल अफराते ज़र 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं तरसीलात ज़र और बरामदात के बायस करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। सख्त मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसी के सबब हमने मुआशी तनज़ुली पर काबू पाया। माजी के मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि गलतियाँ ना दोहराई जाएँ। मानसून बारिशों ने मुल्क भर में जलथल एक कर दिया। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। कई शहरों और देहात में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के दौरान आसमानी बिजली और दीवार गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। आबी रेलों से मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। जिला वाशक में फ्लैश फ्लड से रिहायशी मकानात और ज़रई ज़मीनों को जुज़वी नुकसान। डेरा बुगटी, नसीराबाद और सोहबतपुर में तूफानी बारिश का इम्कान। आवारान, खुजदार, झलबक्सी, कला सैफुल्ला और मूसाखेल में सैलाब आ सकता है।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशें। PDM ने रिपोर्ट जारी कर दी। लालिसन करोड़ में सबसे ज्यादा बारिश 37 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कोटा 2 में 31, डेरा गाजी खान 29, भक्कर 30, मियांवाली 8, लाहौर 7 और नारोवाल में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मानसून बारिशों का यह सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। मुल्क भर में 10 जुलाई तक बादल बरसेंगे और खूब बरसेंगे। NDMA का शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर अलर्ट। नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खतरा। दरियाए चनाब के हेडमराना और कादराबाद पर कम दर्जे के सैलाब का खदशा। NDMA ने आज़ाद कश्मीर में दरियाए जहलुम और इसके मुआविन नालों में तुग़यानी का खदशे का इजहार कर दिया। किरथर रेंज से निकलने वाली नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। कराची में हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। जिला कोरंगी, मलीर समेत दीगर इलाकों में सुरमई बादलों के डेरे। बूंदाबांदी और हल्की बारिश से शारा फैसल, कारसाज, नर्सरी, तारिक रोड और बहादुराबाद में मौसम खुशगवार। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जिला शांगला जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सड़कें ना होने के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। लोग पहाड़ी इलाकों से मरीज को कंधों पर उठाकर अस्पताल ले जाने पर मजबूर। ब्राजील में ब्रिक्स सरबराही इजलास में भारत को एक और सिफारती धचका। भारत की सरतोड़ कोशिश के बावजूद ब्रिक्स इजलास के एलामिया में पहलगाम वाक़े की मजम्मत, मगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। ब्रिक्स एलामिया भारत की एक और वाज़ेह सिफारती नाकामी साबित हुआ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भी भारत की कोशिश नाकाम रही। हवालदार लालक जान शहीद का आज 26वां यौम शहादत। मुसल्लह अफवाज और कौम शानदार की तरफ से क़िराची अकीदत पेश। लालक जान ने 7 जुलाई 1999 को दुश्मन के हमलों का जुर्रतमंदाना मुकाबला किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद पोस्ट का दिफा जारी रखा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने शहीद की कुर्बानी और बहादुरी को सराहा। लालक जान को उनकी गिरा कदर खिदमत पर पाक फौज के सबसे बड़े एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर को सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ख़िराज अक़ीदत। अपने पैगाम में आसिफ अली जरदारी ने कहा, लालक जान शहीद ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के हमले रोके और वतन के दिफा के लिए जान का नजराना पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा, लालक जान शहीद की बहादुरी, शुजाअत और फर्ज शनासी नस्ल नौ के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। वतन अजीज की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ में स्ट्रिंग इंजरी का शिकार होकर मेजर T20 लीग से बाहर हो गए। हारिस रऊफ दौरा बांग्लादेश में शिरकत भी नहीं कर सकेंगे। मुतबादिल प्लेयर न्यूजीलैंड के इवेंट लिस्टर को शामिल कर लिया गया। और PCB ने 2025-26 सीजन का डोमेस्टिक कैलेंडर जारी कर दिया। कैलेंडर के मुताबिक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 22 सितंबर से 7 नवंबर तक खेली जाएगी। सीजन का आगाज 15 अगस्त से हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी से होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।